वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में जो एपिसोड 2 में बना रहा हूँ गूगल क्लासरूम के, इसमें आज मैंने क्विजेस को कैसे बनानी है और उनके ग्रेड्स को कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, इसके बारे में होगा। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं सबको थैंक यू कहता हूँ। आप लोगों की अच्छी रिस्पांस मिली है, बढ़िया रिस्पांस मिला, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है, ये जो मैं गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो हो सकता है मेरे स्क्रीन में और आपके स्क्रीन में थोड़ा सा चेंजेस होगा। जहाँ जहाँ पे चेंजेस होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपके स्क्रीन पे दिखेगा और क्या चीज़ मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। वो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा उन चीज़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि आप शायद अगर जी सूट यूज़ करके अगर आप अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो आपका स्क्रीन अलग रहेगा मेरे से, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है, मेरा किसी स्कूल के साथ जुड़ा नहीं है, तो इसकी स्क्रीन और आपकी स्क्रीन में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मैं जा रहा हूँ गूगल उसमें क्लासरूम में। ये आ गया मेरा क्लासरूम, मैंने एपिसोड 1 के अंदर बनाया था। अब इस क्लास के अंदर जाके हम बनाएंगे क्विज पे कैसे बनानी है। और दूसरी है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक क्विज में आप एक ही क्वेश्चन डालोगे या एक के बाद फिर दोबारा दूसरा क्विज बनानी है। आप एक क्विज के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस भी डाल सकते हैं और उसको ग्रेडिंग भी दे सकते हैं, स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्लास वर्क के अंदर। क्लास वर्क में जाके हम क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, क्विज असाइनमेंट को क्रिएट करना है, ठीक है। क्विज असाइनमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो स्क्रीन के ऊपर आपका ये चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आप जी सूट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगी, एक बटन भी दिखेगा। वो बटन होगा आपका इस तरह से, ग्रेड इंपोर्टिंग वाला बटन होगा, ठीक है। अगर ग्रेड इंपोर्टिंग वाला बटन आपका है, अगर आप जी सूट के थ्रू यूज़ कर रहे हो तो आपको ग्रेड इंपोर्टिंग वाला बटन यहाँ पे मिलेगा। और याद रखिए ये ऑन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑन होना चाहिए, ये ऑफ की पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। अब मेरा पर्सनल अकाउंट है इसलिए मेरा वो ऑप्शन नहीं है। दैट मीन्स मैं अगर ग्रेड भी दूं तो वो ग्रेड मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे करना पड़ेगा तो दूसरे तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार पहला क्विज को नाम दे रहा हूँ, टाइटल दे रहा हूँ डेमो क्विज 1, ठीक है। सपोज ये मैंने डेमो क्विज 1 दिया और इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूँ ए शॉर्ट क्विज। यहाँ पे आप वही लिखोगे जो आपने इंस्ट्रक्शन, अगर आप जो जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से आप क्या करोगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दोगे किस तरह से उस क्विज को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक क्विज लिखा हुआ है, गूगल फॉर्म्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से क्विज क्रिएट नहीं करना चाहते हो, अगर आप गूगल के फॉर्म्स यूज करना अगर आपको आता है, क्रिएट करना आता है, तो भी आप उसको उसके थ्रू भी क्रिएट करके उसको आप ऐड कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। ऐड के थ्रू भी आप उस फाइल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। या नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट आपका गूगल फॉर्म पे ये ले जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे क्विज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी ये पॉइंट्स और ये क्लास स्टूडेंट्स ये सारा कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्विज बनाऊंगा, बनाने के बाद वो सारी चीज़ों को सेट करूंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको ले चलता हूँ क्विज फॉर्म में, ठीक है। इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका क्विज फॉर्म खुलेगा। अब जब क्विज फॉर्म खुला है, यहाँ पे याद रखिए आपके पास दो जगह पे आपको नेम, मैंने वहाँ पे क्या नाम दिया था, यहाँ पे नाम दिया था डेमो क्विज 1, यही नाम मैं इसको दूंगा, ठीक है। अब डेमो क्विज 1 मैं यहाँ पे दूंगा डेमो क्विज 1, जैसा दिया हुआ है वैसे ही दूंगा, वैसे ही रखूंगा। एक यहाँ पे हो गया, दूसरा आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। ये फाइल का नाम है, ठीक है। क्विज फाइल जो बनेगा वो इस नाम पे बनेगा, ठीक है, डेमो क्विज 1, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका ये है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये दोनों का आप सेम रखो, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होगा, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, किस फाइल के अंदर कौन सा डेमो है वो जानना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आज आप स्टार्टिंग पे कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत क्विजेस का आपका काम चल जाए, आपको याद भी रहे, पर जब आप क्विजेस बनता जाएगा क्लासेस, जैसा आप डे बाय डे क्लासेस आप बनाते जाओगे, क्विजेस बनाते जाओगे, तो ये दिक्कत आएगी कौन से क्विज में कौन सा या कौन सा फाइल में कौन सा क्विज है। इसलिए इसको डिस्क्रिप्टिव रखना है, अपने नेम ऐसा रखो कि आपके चैप्टर के साथ या सब्जेक्ट के साथ या टॉपिक के साथ लिंक रहे, ताकि आपको फाइल का नाम देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये क्विज मैंने बनाए थे, ठीक है। तो अब आप चलते हैं अनटाइटल्ड क्वेश्चन भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम
क्वेश्चन को सेट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने से पहले मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन क्विज जो है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रायंगल है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये कई तरह के ऑप्शंस है यहाँ पे। ठीक है, हम बना रहे हैं मल्टीपल चॉइस, तो मैंने लिया मल्टीपल चॉइस को। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज गूगल क्लासरूम। ठीक है, मेरा पहला ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ सोशल साइट, सोशल साइट। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। चौथा दे रहा हूँ स्क्रीन कास्ट। ठीक है, ये हो गया, मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, इसमें से एक ऑप्शन मेरा ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं करूंगा आंसर की में जाऊंगा। आंसर की में जाके सबसे पहले यहाँ पे मुझे पॉइंट सेट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको मैंने टिक किया, टिक करके डन कर दिया। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, आंसर की में जाके आप इसको सेट करोगे। ठीक है, एक पॉइंट है, पॉइंट करोगे और उसके बाद रिक्वायर में आपको ऑन करना है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब इसी फॉर्म के अंदर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो मुझे क्या करना है, फिर मैं यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए प्लस बटन है, प्लस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में मैं ये लिख रहा हूँ विच इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ जाके मैं सेट कर रहा हूँ इसको शॉर्ट आंसर में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप है। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको नीचे ऑप्शंस नहीं दिखेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका आंसर एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है। जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट आंसर में जाओगे, जहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर ठीक होने का चांसेस है वहाँ पे हम एमसीक्यू में नहीं डाल सकते। ठीक है, उसको हम शॉर्ट आंसर में डालेंगे। डाल के आंसर की में जाएंगे, आंसर की में जाके पहले पॉइंट सेट करो 1। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐड करना है। एक तो हो गया इंडिया, दूसरा भारत, तीसरा हिंदुस्तान। ठीक है, ये होने के बाद आपने क्या करना है, डन करना है। ठीक है, डन करने के बाद फिर वही वाली बात है, रिक्वायर्ड पे भी आपको ऑन करना है। अब रिक्वायर्ड को ऑन करने से होगा क्या कि ये स्किप नहीं होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स आपके अकाउंट में हैं वो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, उनको ये करना ही करना है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो दूसरा दिखाई देगा, नहीं तो दूसरा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जिस पे आपने ये कर रखा है, रिक्वायर्ड कर रखा होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस अपने असाइनमेंट पेज में। ठीक है, ये बना दिया मैंने। ये बनाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, आप आ जाइए वापस क्लासरूम असाइनमेंट ये में। ठीक है, आने के बाद अब यहाँ पे आप किसको पॉइंट्स को सेट करिए। पॉइंट्स कितने, 2 ही मैंने क्वेश्चन उसमें बनाया हुआ है, तो मेरा 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 पॉइंट्स का क्विज है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट करूंगा सारे बच्चों को देना है या कुछ एक को देना है, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सो यहाँ पे मैंने एक बार ऑल स्टूडेंट्स ही बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई स्टूडेंट्स नहीं है तो मैंने ऑल स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ से आपको जो अगर मल्टीपल क्लासेस में है तो आप मल्टीपल क्लासेस को यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद ये क्विज किस टॉपिक को लेकर आपने बनाया हुआ है, ठीक है, वो टॉपिक यहाँ से, यानी कि चैप्टर 1 या चैप्टर 2। मैंने चैप्टर 1 के लिए बनाया हुआ है तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर को मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मेरे चैप्टर 1 के साथ ये क्विज अटैच हो जाएगा यहाँ से, इसकी वजह से। उसके बाद क्या है, अगर ड्यू डेट, कौन सी डेट से पहले ये क्विज को सबमिट करना है, अगर वो आप सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके डेट ये करोगे। ठीक है, ड्यू डेट एंड टाइम दोगे आप। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन मैं ऊपर जाके यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको यहीं असाइन कर दूंगा तो ये इमीडिएटली स्टूडेंट्स के अकाउंट में चला जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको शेड्यूल करना चाहता हूँ, ठीक है, कल या परसों अगर करना चाहता हूँ तो ये शेड्यूल में जाऊँगा। शेड्यूल में जाके
जैसा कल संडे है, कल नहीं करना है, मंडे को करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 15 जुलाई का सेट किया और 8 AM, यानी 15 जुलाई 8 AM पे ये एयर हो जाएगा, बच्चों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको मैंने शेड्यूलिंग पे क्लिक कर दिया। अब देखिए डेमो क्विज यहाँ पे दिया हुआ है और शेड्यूल्ड फॉर जुलाई 15 8 AM ये आ गया। दिस इज द वे वी क्रिएट क्विजेस। ठीक है, अगर मान के चलिए इसके अंदर आपने कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट में जाइए। ठीक है, एडिट में जाने के बाद आप इसको ओपन करिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी अगर इसमें कोई चेंजेस करना है, कुछ ये करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एज इट इज बिल्कुल ठीक है। और ये वापस आप इसको क्लोज करके बैक टू आपका ये में चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसी तरह दूसरा क्विज बना रहा हूँ, वापस मैं जा रहा हूँ क्रिएट क्लास वर्क के अंदर, क्लास वर्क के अंदर जाके क्रिएट पे फिर क्लिक कर रहा हूँ, फिर क्विज असाइनमेंट फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा क्विज मैं बना रहा हूँ, एडवांस क्विज एक बनाना है मुझे। ठीक है, तो फिर वही सारे प्रोसेस वही फॉलो होंगे। ठीक है, टाइटल में डेमो क्विज 2 कर दिया, डेमो क्विज 2 इंस्ट्रक्शन अनदर शॉर्ट क्विज। ठीक है, अब ब्लैंक क्विज में मैं क्लिक कर रहा हूं। अब यहां पे मान के चले मेरे पास कोई इमेज है, इमेज को लेके मैंने क्वेश्चन बनानी है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, टिक द राइट आंसर। ठीक है, अब इमेज से लेके मैंने बनानी है, ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये रखे कि मैंने एक इमेज के थ्रू सवाल करना है, तो वो इमेज मैं कहाँ से लाऊंगा। ठीक है, टिक द राइट आंसर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए आप एक छोटा सा इमेज वाला बटन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करूंगा तो एक विंडो खुलेगा, उसके अंदर मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अपलोड, अगर मेरे कंप्यूटर में वो इमेज ऑलरेडी है तो वहां से मैं अपलोड कर सकता हूं। तो यहाँ पे जाके क्या करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके उस इमेज का लिंक दे दूंगा तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। कैमरा के थ्रू डायरेक्ट लेना है तो डायरेक्ट भी ले सकता हूँ, किसी वेबसाइट पे पड़ा है तो वहां से उठाऊंगा, फोटोज में पड़ी है तो फोटो से उठाऊंगा, मेरे गूगल ड्राइव में अगर पड़ा है तो गूगल ड्राइव से उठाऊंगा। अगर इनमें से कहीं पे भी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, गूगल सर्च में भी जाके कर सकता हूँ। अब मैं गूगल इमेज सर्च में लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं उस इमेज के बारे में लिखूंगा। मान के चलिए कि वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख के मैं सर्च कर रहा हूँ, एंटर कर दो तो ये सर्च करके यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाएगा। अब मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। ठीक है, ये इमेज सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखिए इमेज नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 पे दे रहा हूँ कि ये क्या है। ठीक है, मान के चलिए इसको हम करते हैं कोई भी आइटम देंगे। ठीक है, जूस लिख दिया। अनदर ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ मान के चलिए वाटर। तीसरा ऑप्शन कोई सॉलिड आइटम का दे देते हैं। ठीक है, मान के चलिए स्टोन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं कहाँ जाना है, मुझे आंसर की में जाना है, इसका राइट आंसर भी हमने सेट करना है। ठीक है, तो राइट आंसर में जाके जो आंसर ठीक है पहले पॉइंट सेट करूंगा, पॉइंट सेट करके वाटर करूंगा। ठीक है, वाटर कर दिया, करके डन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है, अब देखिए मान के चलिए इसके साथ भी, जैसे ये तो खाली ये तो क्वेश्चन के साथ इमेज हो गया, अगर आप चाहते हो कि आंसर के साथ भी इमेज लगाना है तो आपको वो भी कर सकते हो। कैसे, प्रोसीजर वही रहेगी, आपको उस आंसर के ऊपर जब माउस लेके जाओगे तो लास्ट में वही इमेज वाला आइकन दिखेगा, ऐड इमेज वाला आइकन दिखेगा, इसी पे आप क्लिक करोगे, इसके थ्रू इमेज जो ऐड करोगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा ये बन गया। रिक्वायर्ड, जैसे मैंने कहा था रिक्वायर्ड ओके करना है, रिक्वायर्ड को ऑन करो। रिक्वायर्ड ऑन करने के बाद आप वापस आपके पहले पेज में आ जाओ जहाँ पे डेमो क्विज 2 हमने लिखा था। अब इसमें हमने क्विज का नाम हमने लिखा था ब्लैंक क्विज लिखा हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, इसको डेमो क्विज 2, डेमो क्विज 2 और यहाँ पे भी डेमो क्विज 2। ये जरूर आपको करना है, तभी जाके आपका फाइल सिंक्रोनाइज वे में रहेगा और सारा सही तरीके से रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं वापस क्लास वर्क में आ गया। क्लास वर्क में आके फिर वही वाली बात है, पॉइंट्स इसमें एक ही क्वेश्चन है मेरा तो मैं इसको एक ही 1 पॉइंट दे रहा हूँ, वही बाकी सिस्टम सारा सेम है। ड्यू डेट कोई अभी दिया नहीं मैंने। अब ये टॉपिक, ये भी किस टॉपिक का है, पहले चैप्टर का ही है, तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में मैंने इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करके इसको मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं सीधा असाइन कर रहा हूँ, यानी कि ये इमीडिएटली लाइव हो जाएगा।
ठीक है, असाइन कर दिया। अब ये देखिए ये असाइन हो गया, ये डार्क दिख रहा है आपको, ठीक है, पोस्टेड ऑन 9:30 PM, ठीक है, ये ऑलरेडी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है किस टाइम पे पोस्टेड हुआ, क्या हुआ, और इमीडिएटली ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर आप क्लिक करोगे तो बच्चे को किस तरह से दिखेगा, देखो आप, बच्चे की स्क्रीन पे इस तरह से आएगा। ठीक है, टिक द राइट आंसर, ठीक है, यहाँ पे जो टिक करेगा, अब वो उसने मान के चले वाटर पे टिक किया और वो सबमिट भी कर देगा, सबमिट करते ही आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्कोर भी देख सकते हैं। ठीक है, बच्चे को भी स्कोर दिख जाएगा और आपके पास भी ये 1/1 आ गया। ठीक है, इस तरह से स्कोरिंग भी होती रहेगी और इस तरह से बच्चे को भी दिखता रहेगा। ठीक है, आपका अगर जी सूट का अगर अकाउंट होगा तो वो ऑप्शन मैंने जैसे पहले आपको बताया था, ये वाले ऑप्शन ग्रेड इंपोर्टिंग, इससे क्या होगा, आप इन ग्रेड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, करके इसका भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हो किस बच्चे का कहाँ पे कितनी गलतियां रही। ठीक है, वो सारा ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जी सूट। मेरा पर्सनल अकाउंट है इसलिए ये फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, वंस आई गेट आई विल ट्राई, वंस आई विल गेट देन मैं ट्राई करूंगा, उसमें भी आपको उन ऑप्शंस में जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं उन चीज़ों को क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू टीचर्स फॉर वॉचिंग, दिस इज एपिसोड 2। इसके अंदर हमने क्विज को कैसे बनानी है विथ इमेजेस भी, विदाउट इमेजेस भी। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे ऐड करना है वो चीज़ें इसके अंदर हमने देखी है। ठीक है, thank you, please don't forget to subscribe and hit the bell icon if you like my video, then please don't forget to hit the like button and please do write comments on the video. Thank you very much.